बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अनीसा खालिद। नजर डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। आलमी डिजिटल फाइनेंस में शमूलियत के लिए बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में दस्तावेजात का तबादला। फॉरेन एक्सचेंज निज़ाम में जिद्दत के लिए तावन पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, मालियाती जिद्दत डिजिटल मैशियत का अहम जुज़ है। समझौते के तहत डिजिटल अदायगी के निज़ाम में जिद्दत के लिए ताउन बढ़ेगा। पाकिस्तानी नौजवानों की बड़ी तादाद डिजिटल मैशियत से वाबस्ता है। मिलकर इसका दायरा कार वसी करेंगे। अमरीकी वफ्द की वफाकी वज़ीर खजाना से मुलाकात। अमेरिका जिस मुल्क से हमला करेगा वहां अड्डे हदफ होंगे। ईरान ने तुर्किया, यूएई और कतर को फैसले से आगाह कर दिया। इत्तेहादियों को अमेरिका को हमले से बाज रखने का मुतालबा। और कुछ लोग सिंध के वसाइल पर डाका डालना चाहते हैं। सिंध की किरदार कशी की जाती है। वसाइल हमें खुद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, झूठे बयानिए का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात की जानिब बढ़े और आपको बताएं। लाहौर से रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट के मुताबिक जामे तहफीमुल कुरान लाल किला मैदान में सालाना तकरीब दस्तारबंदी मुनक्किद हुई, जिसमें जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक अमीर सिराजुल हक, अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा शुमाली अनायतुल्लाह खान और अमीर जमात इस्लामी दीर पाइन मौलाना असदुल्ला खान ने खिताब किया। सिराजुल हक ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अमन और अमान और अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। बदअमनी उरूज पर है और सूबे में मजीद खून खराबा बंद होना चाहिए। उन्होंने क़याम अमन के लिए मुकामी नौजवानों को सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस में भर्ती करने का मुतालबा किया। आखिर में फारिगुल तहसील तलबा में असनाद और शील्ड तकसीम किए गए। वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर के वीएन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर चौनिया गुलाम मुस्तफ़ा जट दिन रात फील्ड में मुतहरिक हैं। असिस्टेंट कमिश्नर चौनिया ने चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी चौनिया के हमरा चौनिया शहर के मुख्तलिफ मेन बाजार, दुकानदारों और रेडी बाजार का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान नाजायज तजावुज़ात कायम करने और रेट लिस्ट आवेजा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि मुतादिद दुकानदारों और रेडी वानों पर जुर्माने भी आयद किए गए। नाजायज तजावुज़ात के खात्मे पर चौनिया शहर की खूबसूरती में नुमाया इजाफा हुआ है, जिस पर शहरियों और ग्राहकों ने असिस्टेंट कमिश्नर चौनिया की काविशों को सराहा। बानी मरकज प्रेस क्लब चौनिया मोहम्मद अशरफ मौला से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर चौनिया गुलाम मुस्तफ़ा जट ने कहा कि सड़कों और बाजारों में नाजायज तजावुज़ात कायम करने और रेट लिस्ट आवेजा न करने वाले किसी के लिए भी रियायत नहीं है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चौनिया और चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी चौनिया ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा एसओपीज के खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शहरियों और दुकानदारों से अपील की है कि वह शहर की खूबसूरती बरकरार रखने और इसमें मजीद बेहतरी लाने के लिए इंतजामिया से ताउन करें, अपना सामान दुकानों के अंदर रखें और कवानीन की पाबंदी करें। सिंध के रिटायर्ड मुलाजमीन और पेंशनर्स अपने जायज मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज बन गए हैं। इस सिलसिले में जिला ठट्ठा के रिटायर्ड मुलाजमीन और पेंशनर्स ने सिंध पेंशन से अलायंस के प्लेटफॉर्म से प्रेस क्लब ठट्ठा के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज की क़यादत मुलाजिम रहनुमाओं मोहम्मद इकबाल जोखियो, अब्दुल लतीफ भट्टी, नसार अहमद राजपूत, नवाज अली शाह रिजवी, अली हसन, मोहम्मद सदीक काजी और कामरेड याकूब समो ने की। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए सिंध हुकूमत रिटायर्ड मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ सौतेली मां जैसा सलूक कर रही है और इनके जायज मुतालबात पर अमल नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि ग्रुप इंश्योरेंस, हेल्थ कार्ड, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, सन कोटा और फौती कोटा जैसे मुतालबात मुसलसल नजरअंदाज किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बलूचिस्तान की तर्ज पर 2009 से ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की जाए, रिटायर्ड मुलाजमीन को मुफ्त इलाज के लिए हेल्थ कार्ड जारी किए जाए, महंगाई के तनासिब से तनख्वाहों और पेंशन में यकसा इजाफा किया जाए और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ऐलान करदा 2022 के 10% पेंशन इजाफे पर भी अमल किया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा बढ़ाते हुए कराची में भी सख्त एहतजाज किया जाएगा। कराची से खबर शामिल करते हैं। कराची की दाऊद यूनिवर्सिटी के टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अली चांडियो ने इंजीनियर साइम की जानिब से लगाए गए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। डॉक्टर इरफान अली चांडियो ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि उन्होंने इंजीनियर साइम को क्लासेज और तलबा की बेहतरी के लिए काम सौंपा था, जिसके बाद उन पर जिनसी हरासानी के इल्जामात आयद किए गए, जो इनके बकौल सरासर बेबुनियाद और झूठे हैं। डॉक्टर इरफान का कहना था कि इन इल्जामात के हक में अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इन पर लगाए गए इल्जामात के जरिए इनकी साख को नुकसान पहुंचाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, ताहम वो किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। डॉक्टर इरफान अली चांडियो ने कहा कि टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में उसूलों और नज़्म ज़ब्त की मुकम्मल पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। उनका कहना
कहना था कि चेयरमैन का ओहदा संभालने के बाद तलबा की तालीम और तहकीक के म्यार में बेहतरी आई है और बाद अनासिर को नागवार गुजर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वाइस चांसलर की जानिब से सौंपी गई जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभा रहे हैं और शोबे की तरक्की के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। कराची से खबर शामिल करते हैं। कराची के इलाके गुलशन मेमार में 17 साल लड़की के अगवा के बाद ज्यादती के अफसोसनाक वाक़े पर आईजी सिंध जावेद आलम और सूबाई वज़ीर तरक्की नस्वा शाहीना शेर अली ने सख्त नोटिस ले लिया। वाक़े के बाद सूबाई वज़ीर तरक्की नस्वा शाहीना शेर अली की दरख्वास्त पर आईजी सिंध ने फौरी कार्रवाई करते हुए एसएचओ गुलशन मेमार को मुअत्तल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस मुल्जिम शाहाई सरदार वल्द मोहम्मद जमील को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। इस मौके पर मुतासरा बच्ची की वालदा और दीगर अहले खाना ने A1 टीवी के नुमाइंदे नबी बख्श खासकली से गुफ्तगू करते हुए इंसाफ की फराहमी और मुल्जिम को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात आप गुफ्तगू में देख सकते हैं। तो नहीं सुनी, हम तो बहुत उनके आगे मिन्नतें करी, तरले करी, जो भी किया। हमने उनको बोला हम मीडिया वालों को लेके आते हैं, उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। फिर 4 बजे हम वापस आए, जब हमारी किसी ने नहीं सुनी, हम इस मैडम के पास हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। बस हमें इंसाफ चाहिए, जो भी एक ही साथ थे हम। वो बच्ची तो भूख लगी थी, वो बिरयानी लेने गई थी। अगर मैं उसके साथ होती ना, मैं दूसरे घर में काम कर रही थी, मैं उसको अकेला नहीं जाने देती, मैं खुद जाके ले आती। उसको भूख लगी, वो दूसरे घर में थी, वो बिरयानी लेने चली गई। दरिंदा कानून के गिरफ्त में आ चुका है। जी, वो आ आला चुका है। हुकाम को क्या कहेंगी आप? बस उसको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये वाकया ताकि किस पर हुआ? आगे किसी और की बच्ची को ना छेड़ सके। गरीबों के साथ किया है, हम तो गरीब हैं, किसी और को ना छेड़ सके, किसी और की बच्ची की जिंदगी बर्बाद ना होए। हम यही चाहते हैं, बस हमारी यही आपसे। अभी बच्ची की तबीयत बस अभी बच्ची को बुखार है, तबीयत सही नहीं है बच्ची। नहीं देखिए, हमारा काम था, ये हम तक पहुँचे हैं और डीएसपी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम पुलिस एहलकार जो है इस वक्त हरकत में हैं। डीआईजी साहब, आईजी साहब, सबका बहुत शुक्रिया कि पुलिस की बर वक्त कार्रवाई ना होने की वजह से एफआईआर में थोड़ा तातुल हुआ, लेकिन आईजी साहब ने बीच में इंटरप्ट किया और एसएचओ को भी मुअत्तल किया और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस वक्त जो है वो साथ खड़ा है फैमिली, मुतासरा फैमिली के साथ। और आपने देखा कि वीमेन डेवलपमेंट की मिनिस्टर साहिबा भी, उनका पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद है। इस बच्ची को गरीब लोग हैं और उनको हम मुकम्मल इंसाफ भी दिलाएंगे, उसे लीगल एड भी देंगे, उसकी काउंसलिंग भी करेंगे। बस फैमिली से भी हमारी यही गुजारिश है कि जो वाक़या हुआ है उसको मुजरिम को करार वाक़ई सज़ा दिलाने में साबित कदम रहे। उस बच्ची को भी मैं सलाम पेश करती हूँ कि उस बच्ची ने बहादुरी का काम लिया। जब पहले भी इस शख्स ने इसको छेड़ने की कोशिश की तो उसने चप्पल दिखाई थी। कल उसने किडनैप किया, किडनैप करके और उसके साथ जब ज़्यादती की तो उसको ये कहा कि तुमने चप्पल दिखा के मेरी इज़्ज़त खाक में मिलाई थी, आज मैंने तुम्हारी इज़्ज़त। तो इस तरह की जो वर्डिंग है और इस तरह का जो गुरूर है, तकब्बुर है, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की एक जो रवैया है, इस रवैये को चेंज करना होगा। उसे नहीं जी सर, ज़मानत तो इसमें फौरी तौर पर है ही नहीं है। ये कंपाउंडेबल है ही नहीं है, नॉन कंपाउंडेबल है। और जबकि इसके जो स्ट्रॉन्ग इसकी कैपिटल पनिशमेंट है 376 जो है एंटी रेप लॉज के जो हिसाब से जो है ये, इसमें कैपिटल पनिशमेंट में तो 25 साल और सज़ाए मौत और उम्र कैद की इसमें सज़ाएँ साबित होने पर। और जो कि अभी मेडिकल भी देखा है, तो मेडिकल भी जो है उसकी स्ट्रॉन्ग है और उसमें बाकायदा फाइंडिंग भी आई है। डीएनए के लिए रेफ़र किया गया है। जी, डीएनए के लिए इसको रेफ़र किया गया है और तमाम शवाहिद जो है वो अभी तक, क्योंकि बच्ची के बयान के हिसाब से भी अभी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ ही हैं सारे। मैं इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये, जिस पे मैं इसको कंडेम करता हूँ। पुलिस ने जिस किस्म का रवैया अख्तियार किया, जैसे ही हम लोगों को ये इल्म में आया, सीनियर लेवल पे आया, हमने एक्शन लिया और उनकी एफआईआर दर्ज कराई फौरी तौर पे। और उसके बाद एसएचओ को, ड्यूटी ऑफिसर जो उसमें मौजूद था, उनको रिवर्स सस्पेंड किया गया है। और हम इनकी फैमिली से, उस बच्ची से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। और खबर शामिल करते हैं चकवाल से। मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल डिप्टी कमिश्नर सारा हयात ने 3 मरला स्कीम में जिना आबादी फैमिली पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी चकवाल बिलाल बिन अब्दुल हफीज और दीगर मुतल्लिका अफसरान, मुआज़्ज़िज़ीन इलाका समेत फैमिली और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सारा हयात ने फैमिली पार्क के क़याम के ज़मन में
म्यूनिसिपल कमेटी की काविशों को सराहते हुए कहा कि इस सरकारी अराजी से तजावजात और कूड़ा क्रिकेट की मुकम्मल सफाई करके खूबसूरत फैमिली पार्क बनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि चकवाल शहर में पार्क की कमी की शिद्दत से कमी महसूस होती है और अब पार्क के क्याम से इस मकामी आबादी को बेहतर तफरी सहूलत मैसर आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मकामी आबादी के बच्चों के लिए झूले और फैमिलीज को पुरफिजा और तफरीही माहौल मैसर आएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पार्क में देखभाल के लिए अहले इलाका पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई है जो कि पार्क की निगरानी और हिफाजत के फराइज सर अंजाम देगी। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया को ताकीद की है कि फैमिली पार्क में खुशनुमा पौधों, उम्दा सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, जैकोबाबाद से खबर शामिल करें। जैकोबाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला बलोर की रिपोर्ट के मुताबिक जैकोबाबाद में तहरीक इंसाफ के सरगर्म रहनुमा राज खान पठान ने जैकोबाबाद की यूसी बलोचाबाद में एक प्राइमरी स्कूल का दौरा किया और वहां पे बच्चों में गर्म कपड़े तकसीम किए। बच्चों को खुद पढ़ाया भी। उन्होंने कहा कि ये सारे बच्चे गरीब हैं, हमने इनमें गर्म टोपियां और स्वेटर तकसीम किए हैं। हमारा जो खिदमत का जज्बा है वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। हम गरीब लोगों की मदद करते रहेंगे। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।